श्री बिहारी जी का विवाह संपन्न हुआ है। ठाकुर जी 16,108 विवाह किए। चकाचक गृहस्थी है श्री बिहारी जी की। पहला विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ में हुआ है। दूसरा विवाह जाम्बवती महारानी के साथ में हुआ। प्रेम से बोलो। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के संग में हुआ। चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ में हुआ है। महारानी यमुना निर्जन वन में बैठ करके तपस्या कर रहे थे भगवान को प्राप्त करने के। अर्जुन के साथ में गोविंद भ्रमण करने के लिए वन में प्रस्थान किए थे। गोविंद देखे निर्जन वन में बैठ के तपस्या कर रही हैं। गोपाल जी अर्जुन को भेजे, जाओ देखो ये देवी जी कौन है, निर्जन वन में बैठ के तपस्या कर रही है। अर्जुन जाके पूछे, देवी जी आपका क्या मंतव्य है, वन में बैठ के तपस्या कर रही हो, किसके लिए? कालिंदी यमुना बताई है। अहम देवस्य सवितो दुहिता पतिमभिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। कालिंदी यमुना निवेदन की है, मैं गोविंद को प्राप्त करने के लिए वन में बैठ के तपस्या कर रही हूँ। मैं गोपाल जी के संग में विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन बोले, देवी जिन गोविंद को प्राप्त करने के लिए तुम वन में तपस्या कर रही हो वो गोपाल जी हमारे साथ में हैं, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, चलो हम अभी विवाह करा देते हैं। अर्जुन लेके आए हैं कालिंदी यमुना को और महाराज गोपाल जी के साथ में विवाह संपन्न कराए। चौथा विवाह अर्जुन गोविंद के साथ में कालिंदी यमुना का कराए। यमराज की सगी बहन है यमुना महारानी, जिसको मृत्यु से बहुत घबराहट हो रही हो, मृत्यु से जिसको बहुत ज्यादा डर लगे, ओ यमुना महारानी के जल को अपने सिर पर छिड़के और महाराज कंकड़ीय स्नान करे। मृत्यु के भय से अभय की प्राप्ति होती है। गोविंद को चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ में संपन्न हुआ है। पांचवा विवाह बिंद अरविंद नाम के राजा हैं, उनकी परम लाडली बहन नाम है मित्रविंदा। बिहारी जी का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ है। छठवा विवाह नग्नजित नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री का नाम है नागनजिती। छठवा विवाह श्री बिहारी जी का नागनजिती के साथ में हुआ। सातवां विवाह भद्रा के संग में हुआ है और आठवां विवाह बिहारी जी का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये 8 विवाह तो ठाकुर जी क्रम से किए हैं और 16,100 जो विवाह किए हैं होलसेल वाला है। एक मुहूर्त में एक क्षण में 16,100 विवाह किए। पृथ्वी से उत्पन्न एक वीर है जिनका नाम भौमासुर है। भौमासुर की प्रतिज्ञा थी कि 20,000 राजकन्याओं को ला करके उनको बंदी बनाऊंगा और जिस दिन 20,000 राजकन्याओं को मैं एकत्रित कर लूंगा उन 20,000 राजकन्याओं के साथ में एक मुहूर्त में विवाह करें। उसका संकल्प था। 16,100 राजकन्याओं को लाकर के बंदी बनाया है। बिहारी जी के पास संदेश गया, श्री ठाकुर जी इस पाप को समाप्त करने के लिए बिहारी जी भौमासुर के पास में गए, भौमासुर का वध किए हैं और महाराज 16,100 राजकन्याएं जो कारागार में थी उनको मुक्त किए। ठाकुर जी बोले, तुम अपने अपने घर को प्रस्थान कर। और राजकन्याएं बिहारी जी के चरणों में निवेदन की हैं, गोविंद अब तो हमारे घर में हमारे माँ बाप भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे, परिवार में हमें स्थान नहीं मिलेगा और हम कहीं बाहर रहेंगे तो पाप बढ़ेगा। गोपाल जी अब हम जाएं कहाँ, हमारे समझ में नहीं आता है। ठाकुर जी निवेदन किए, देवी जिसको कोई नहीं स्वीकार करता है उनको भगवान स्वीकार करता है। जिनको दुनिया के लोग ठुकरा देते हैं, जिनको समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, कहीं स्थान नहीं मिलता है,
श्री बिहारी जी के पास अगर भाव से ऑफिस से निकल रहे हैं, श्रीमती जी का फोन पहुंचा, घर में ये सामग्री नहीं है, लेके आना। भले बाजार की सारी दुकानें बंद हो जाए, लेकिन श्रीमती जी का फोन गया तो लेके ही आना है, और नहीं लेके आए तो फिर घर में खैर नहीं। प्रेम से बोलो। बिहारी जी अपनी गृहस्थी में खूब आनंद के साथ